3D कंप्यूटर। ये ऑल्सो ये एक 3D प्रेजेंटेशन है जिसमें पूरी ह्यूमंस बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। स्पेशल फॉर कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में यहाँ पे सबसे पहले थ्योरिकल तैयारी की जाती है जो अपने दूसरी बिल्डिंग में है। उसके बाद स्टूडेंट प्रैक्टिकल के लिए कैडेवर रूम में आता है। In between pericardium and endocardium, located myocardium, and inside we have endocardium. What about conductive system? देखिए अपन कंपेयर करते हैं इंडिया का जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है एमबीबीएस का और यहाँ का स्टूडेंट है एमबीबीएस का। सेम अपॉर्चुनिटीज है, सेम एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ समान है। तो नमस्ते एवरीबडी। तो आज हम आए हैं करमू के कैंपस में कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अब्लाई खान एवेन्यू अब्लाई खान स्ट्रीट पर है। तो ये है करमू की मेन बिल्डिंग और आज हम दिखाएंगे यहाँ पे हम आपको एनाटॉमी की क्लास होती कैसे है। तो चलिए आपको आज कैंपस भी दिखा देते हैं। तो हमारे साथ है आज राहुल चोपड़ा जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो ये आज हम वॉलंटियर करेंगे कैडेवर रूम और जो भी जिस तरह भी एनाटॉमिक क्लासेस होते हैं उसके लिए। तो लेट्स गो। हेलो, आई एम राहुल कुमार चोपड़ा, आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट। कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैडेवर क्लास कैसे होती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। चलिए आप देखते हैं एसओपी रूम और कैडेवर रूम।
In the cadaver class, the all second year and the first course student will be there. Today class topic is a human skeleton about the joints and GIT area of the total human body. Okay, let us start. First, I start to the digestive system. Digestive system will be start to the our tongues level. This is the all cadaver of the GIT area is there. The all GIT area will be removed from outside of the body. They are the study about the all GIT. The GIT area digestion system will be start to the our tongue level. The tongue level, they are the tongue will present to the oral cavity and then esophagus. And what about to the all organs are situated in there? Like this is the stomach. We in the cadaver class the general anatomical structure about to the stomach, about to the our liver, about to the lungs. So कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में सब कुछ आप कैडेवर क्लास के थ्रू दिखाया जाता है। ये नहीं है कि फॉरेन में आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराया जाएगा, फॉरेन में भी प्रैक्टिकल वर्क है विथ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को ऑल स्केलेटन सिस्टम विथ द ऑल स्केलेटन बोन everything will be explained like a SOP rooms और cadaver rooms with experimental method। पैटर्न क्या रहता है क्लासेस का? क्लासेस का पैटर्न दो टाइप से होता है कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट होता है थ्योरी क्लास एंड देन प्रैक्टिकल क्लास। इन द थ्योरी क्लास द प्रोफेसर विल बी गिव टू द टॉपिक्स लाइक ओके टुडे इज ए जॉइंट एंड टुडे इज ए बोन स्ट्रक्चर and then student will be prepared to the theoretical level. You have to study yourself and then they'll ask you questions. No, it is only the two methods in there. In the foreign have a special types of the teaching method, because in there the student will be prepared for us. Like a student are prepared for the all bones level introduction and then giving to the practical in the cadaver class. So there are the two methods. First यहाँ पे दो तरीके हैं पढ़ाने के फॉरेन कजाकिस्तान में एंड स्पेशल फॉर कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे सबसे पहले थ्योरिकल तैयारी की जाती है जो अपने दूसरी बिल्डिंग में है। उसके बाद स्टूडेंट प्रैक्टिकल के लिए कैडेवर रूम में आता है और उसके बाद में वो सब कुछ फील करता है यहाँ पे कि जॉइंट्स कैसे हैं, बोन्स की क्वालिटी क्या है, कि उसने जो थ्योरी में पढ़ा वो वर्किंग करेगा प्रैक्टिकल क्लास में। तो हर क्लास में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इस तरह से या किसी एक दिन? यहाँ पे कजाकिस्तान जो कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसमें क्लास में क्या है कि एक टीचर्स एक डॉक्टर्स के थ्रू 10 स्टूडेंट रहते हैं, एक ग्रुप बनता है 10 स्टूडेंट का। उसके बाद में क्या होता है कि प्रैक्टिकल क्लास में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रोफेसर पूछता है, उसके प्रत्येक के आंसर दिए जाते हैं। उसके बाद में टीचर्स उनको ये बोलता है कि टुमारो नेक्स्ट डे आपकी प्रैक्टिकल क्लास है, प्रैक्टिकल क्लास में आप आओ एंड प्रोफेसर आपको जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो जनरल स्ट्रक्चर है एनाटॉमी की, क्योंकि विदाउट कैडेवर क्लास एनाटॉमी इज नॉट पॉसिबल फॉर। So we have our professor here, ma'am. Can you please come? Okay. तो ये था कैडेवर रूम। अब हम चलते हैं म्यूजियम ऑफ एनाटॉमी। अभी आप कैडेवर क्लास देखे, अब हम देखेंगे एनाटॉमी का म्यूजियम, जिसमें अपने को ऑल टोटल स्केलेटन, ऑल टोटल बोन्स, ऑल टोटल ह्यूमन बॉडी और ऑल्सो 3D और 2D में मसल्स स्ट्रक्चर, ऑल टोटल अबाउट द एनाटॉमी। ओके, ही विल बी कैन। This is the skull bones. They are the situated like हमारे यहाँ पे all total skull पड़े हैं, जिसमें आपको maxilla, mandibles and also the features about this is the anatomical information about the all bones. Here is a vertebra bone. All 26 vertebra are there. और यहाँ पे ये स्पेसिमेन है जिसमें पूरी स्पेनोइड बोन, इथेमोइड बोन, जो भी माइनर बोन्स है प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी में। ये ह्यूमन स्केलेटन है ऑल टोटल एंड द फर्स्ट कोर्स स्टूडेंट, सभी जो फर्स्ट ईयर में आते हैं बच्चे, उनके लिए पूरा ऑल टोटल स्केलेटन सिस्टम विद ब्लड सप्लाई। एंड हियर इज ए फॉर्मेलिन स्पेसिमेन फॉर शोविंग टू द ऑल ऑर्गन्स। एक तो पूरी हिंदी कौन बोले यार। दिस इज द म्यूजियम ऑफ द एनाटॉमी। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा एनाटॉमी से रिलेटेड। बड़ा ले ले। यहाँ पे नेक्टर एनाटॉमी है जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कि 3D में कैसे मसल्स रहती है, कैसे रहती है, सारा कुछ सिस्टम आपको 3D में विद कंप्यूटर सिखाया जाएगा। तो ये फैसिलिटी ओनली कजाकिस्तान में कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है, जो थ्योरी के साथ साथ आपको 3D में प्रेजेंटेशन देती है ह्यूमन बॉडी के बारे में।
3D कंप्यूटर ये ऑल्सो ये भी आपको वही 3D प्रेजेंटेशन दिखाएगा मसल्स के बारे में, स्केलेटल मसल्स के बारे में। यहाँ पे ऑल ऑर्गन्स ऐड होते जाते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। सो ये एक 3D प्रेजेंटेशन है जिसमें पूरी ह्यूमंस बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं जो 3D में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में पूरा प्रैक्टिकल वर्क के साथ उपलब्ध है। इसके द्वारा अपन नर्वस, लिम्फेटिक्स, ऑल ह्यूमन बॉडी सिस्टम आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जैसा कि आप 3rd ईयर में, तो अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपकी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, कितना अंतर लगा? और स्कोप में क्या अंतर लगा आपको कि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज है भी पढ़ने में या नहीं है? देखिए, अपन कंपेयर करते हैं इंडिया के स्टूडेंट, इंडिया का जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है एमबीबीएस का और यहाँ का स्टूडेंट है एमबीबीएस का, सेम अपॉर्चुनिटीज है, सेम एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ समान है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया में जैसे ऐसे बोला जाता है, कुछ पेरेंट्स और कुछ डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि फॉरेन स्टूडेंट को ओनली थ्योरी की तैयारी कराई जाती है। नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है। जैसे मैं यहाँ आया फर्स्ट ईयर में कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मुझे थ्योरी क्लास के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क और उसके साथ साथ मुझे हॉस्पिटल में काम करने का मौका भी दिया गया। वहाँ पे मुझे पेशेंट के साथ जैसे आईवी इंजेक्शन, मुझे फर्स्ट कोर्स का मेरा कोर्स था आईवी और आईएम इंजेक्शन लगाना वगैरह। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आउट ऑफ कंट्री में, कजाकिस्तान में और कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे हर एक चीज टाइमली विथ शेड्यूल, हर एक चीज क्लासेस यहाँ पे संभव है। और जैसे अगर कोई भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो मतलब इंडिया में है और ये चीजें जैसे कोई भी पेरेंट्स मिस गाइडिंग कर रहा है कि आउट ऑफ कंट्री जाओगे आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज जीरो होगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कजाकिस्तान में आना चाहता है, वो कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए, जुड़े और देखे कि कैसे प्रैक्टिकल वर्क होता है। जब मैं आया, मैं फर्स्ट ईयर में, मुझे भी ऐसा लगा था, मुझे भी बहुत लोगों ने ये बोला कि फॉरेन स्टूडेंट को प्रैक्टिकल वर्क नहीं दिया जाता, लेकिन मेरी फर्स्ट कोर्स में मैंने कैडेवर क्लास ज्वाइन की, प्रैक्टिकल वर्क किया, थ्योरिकल क्लास की। सो ऐसा कहना गलत है कि इंडिया का डॉक्टर और फॉरेन में बना हुआ डॉक्टर दोनों में नॉलेज का लेवल ये है, नहीं, दोनों का इक्वल लेवल है और बेस्ट लेवल है। और मेहनत तो बच्चे को ही करनी है ना। जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज है ना, सब जगह एनवायरनमेंट में है, आपको तलाशनी हो अपॉर्चुनिटीज। जैसे आपको वर्किंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, यूनिवर्सिटीज क्या है कि यूनिवर्सिटीज आपको ओनली एक रास्ता दिखा सकती है, ये नहीं कि ओके कि आप इधर से जाओ डॉक्टर बन जाओगे। ये पॉसिबल जब होगा कि जब बच्चा पढ़ेगा। यहाँ पे क्या है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, वो ओनली आपको जैसे क्लासेज में हेल्ड होगी। आउटर आप जाओगे तो रशियन लैंग्वेज में सारा कुछ होगा, कजाक और रशियन लैंग्वेज में। तो अगर आप यहाँ आओ, प्रैक्टिकल वर्क करना चाहो, आप हॉस्पिटल में वर्किंग करना चाहो, तो इसके लिए आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। इसके बाद में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट की हॉस्पिटल में ड्यूटीज नहीं लगाई जाती, लगाई जाती है और आपको वर्किंग सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। लेकिन इतना है कि स्टूडेंट को थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी और रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप पेशेंट से अगर कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाओगे तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर पाओगे? तो जनरल चीज है। बिल्कुल सही बात है। और लैंग्वेज जैसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, 1 साल में सीख जाता है मेरे हिसाब से, अगर प्रैक्टिस करे तो। मैं भी अगर आप बाहर जाके और पीपुल से आप बातचीत करोगे, जितना कम्युनिकेट करोगे, शायद मे बी 5 और 6 मंथ इनफ है ये लैंग्वेज सीखने के लिए। तो गाइज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जो भी नीट का भी एग्जाम देने वाले हैं 5 मई को, तो अगर वो आना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। बिल्कुल जेन्युइन यूनिवर्सिटी है कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। और जितने भी आपके प्री कंसीव नोशंस हैं एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, उनके ऊपर एक बार क्वेश्चन मार्क लगाइए और थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम आए, हमको बहुत सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ का कि हमने ज्वाइन किया कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अगर आप आना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप नंबर दे दिया जाएगा आपको, ईमेल आईडी दे दी जाएगी आपको। सो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं, बाय बाय। In between pericardium and endocardium, located myocardium, and inside we have endocardium. What about conductive system? Conductive system that start from the left atrium, that is S. Where is it located to the conductive system of the human heart? That is right atrium. Uh-huh. It starts